चलिए रामायण की एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जहां सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि सबसे शक्तिशाली कौन है, बल्कि ये था कि कोई ऐसे दुश्मन को कैसे हरा सकता है जिसके प्राण उसके शरीर में हूं ही नहीं। आज हम बात करेंगे पाताल लोक में हुए एक लगभग नामुमकिन बचाव अभियान की। तो सोचिए जरा इस बारे में, किसी ऐसे दुश्मन को हराना जिसका जीवन उसके शरीर में मौजूद ही ना हो, यह कैसे मुमकिन है? यही वो पहेली है जो इस कहानी को महाकाव्य के सबसे रोमांचक अध्यायों में से एक बना देती है। एक ऐसा योद्धा जिसे आप शारीरिक रूप से मार ही नहीं सकते। अपने सबसे शक्तिशाली बेटे मेघनाद की मौत के बाद रावण पूरी तरह से टूट चुका था। अब हताशा में उसने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने बुलाया अपने भाई अहिरावण को। तो ये अहिरावण था कौन? वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो पाताल लोक यानी कि अंडरवर्ल्ड का स्वामी था। और उसकी मायावी शक्तियां सोचिए रावण से भी हजारों गुना ज्यादा थीं। उसे सीधे तौर पर हराना लगभग नामुमकिन था। अहिरावण की सुरक्षा को समझना हो तो उसे एक 3 लेयर वाली दीवार की तरह देखिए। पहली लेयर थी पाताल के गेट पर खड़ा एक जबरदस्त ताकतवर योद्धा। दूसरी लेयर एक दिव्य शक्ति जो खुद उसकी रक्षा कर रही थी। और तीसरी सबसे बड़ी सुरक्षा, वो राज जो उसे अजेय बनाता था। और यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। अहिरावण का इरादा था राम और लक्ष्मण का अपहरण करना, लेकिन उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी चट्टान खड़ी थी, हनुमान जी का अभेद्य पहरा। देखिए अहिरावण ने कितनी चालाकी से काम लिया। उसने हनुमान जी से सीधी लड़ाई नहीं की, उसने उनकी श्रद्धा को ही हथियार बना लिया। वो भरोसेमंद विभीषण का रूप लेकर आया, उस सुरक्षा कवच को पार कर गया और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो राम और लक्ष्मण को पाताललोक ले जा चुका था। इस धोखे का पर्दाफाश तब हुआ जब असली विभीषण वहां पहुंचे। ये देखते ही हनुमान जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और बस यहीं से शुरू हुई उनकी पाताल लोक की यात्रा, समय के खिलाफ एक असली दौड़। विभीषण ने उन्हें पाताल लोक के खतरों के बारे में चेताया भी, पर हनुमान जी का संकल्प अटल था। उनके लिए अपने प्रभु से बढ़कर कुछ भी नहीं था, और ये बात उनके इन शब्दों से साफ जाहिर हो रही थी। तो अब हनुमान जी को अहिरावण की उस 3 लेयर वाली सुरक्षा को एक एक करके तोड़ना था। पाताल के दरवाजे पर पहुंचते ही हनुमान जी का सामना एक और वानर योद्धा से हुआ। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। हनुमान जी हैरान थे, इस योद्धा की ताकत, इसकी लड़ने की शैली बिल्कुल उनके जैसी थी। और फिर उस योद्धा ने एक ऐसा सच बताया जिसने खुद हनुमान जी को भी चौंका दिया। उसने कहा, मैं महाबली हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूं। कहते हैं कि हनुमान जी के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी थी, जिसे एक मगरमच्छ ने निगल लिया, और उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ। मकरध्वज को हराने के बाद हनुमान जी को लगा शायद रास्ता अब साफ है, लेकिन अगली चुनौती ताकत की नहीं बल्कि बुद्धि की थी। ये सिर्फ एक भ्रम नहीं था, ये मन का एक युद्ध था जिसे अहिरावण ने उनका कीमती समय बर्बाद करने के लिए रचा था। ये बड़ी अजीब माया थी। हनुमान जी जितनी बार भी अपनी गदा से उस पर वार करते, वो देवी उतनी ही संख्या में बढ़ जाती। 1 से 2, 2 से 4। इस लड़ाई को सिर्फ ताकत से जीतना नामुमकिन था। तब हनुमान जी को समझ आया कि इस माया को बाहुबल से नहीं, भक्ति बल से तोड़ना होगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और बस श्री राम का ध्यान किया। इतना करते ही अहिरावण की सारी माया बिखर गई और रास्ता साफ हो गया। अब हनुमान जी का सामना हुआ आखिरी और सबसे शक्तिशाली रक्षक से, खुद देवी पाताल भैरवी से। और ये एक बड़ी अजीब दुविधा थी। एक तरफ तो वो भगवान शिव की शक्ति का रूप थी, और दूसरी तरफ वो एक दुष्ट राक्षस की रक्षा कर रही थी। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां एक नामुमकिन लड़ाई को जीतने का राज सामने आने वाला था। हनुमान जी अब अहिरावण के ठीक सामने थे। और एक बार फिर वही सवाल मुंह बाए खड़ा था। हनुमान जी का हर शक्तिशाली वार बेकार जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी परछाई से लड़ रहे हों। आखिर इसे हराया कैसे जाए? और तब श्री राम का ध्यान करते हुए हनुमान जी को वो रहस्य पता चला। अहिरावण की जान उसके शरीर में थी ही नहीं, बल्कि 5 दियों में कैद थी, और वो दिए पाताल लोक की 5 अलग-अलग दिशाओं में छिपाए गए थे। उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका था, उन 5 दियों को एक साथ एक ही पल में बुझाना।
अब ये काम किसी साधारण तरीके से तो हो नहीं सकता था, तो इस नामुमकिन काम को मुमकिन करने के लिए हनुमान जी ने एक ऐसा रूप धारण किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने अपना विशाल और शक्तिशाली पंचमुखी अवतार प्रकट किया। और फिर वो निर्णायक पल आया। हनुमान जी के 5 मुखों से एक साथ हवा का एक ऐसा शक्तिशाली बवंडर उठा जिसने एक ही पल में उन 5 दियों को बुझा दिया। जैसे ही दिए बुझे, अहिरावण चीखते हुए वहीं भस्म हो गया। उसकी सारी माया का अंत हुआ और श्री राम व लक्ष्मण ऐसे उठ खड़े हुए जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। मिशन कामयाब हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर अजेय लगने वाली समस्या की भी कोई न कोई छिपी हुई कमजोरी होती है। सवाल यह है कि जीवन की बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए हम उस छिपी हुई कमजोरी को खोजने के लिए कितनी गहराई तक जाने को तैयार हैं।